स्वागत है बच्चों आप सबको मेरी इस क्लासेस एसटी मैथ क्लासेस फॉर यू में। इस चैनल पे हम वीडियोस डालेंगे सीए फाउंडेशन या सीपीटी के रिलेटेड वीडियोस एंड उसके बाद हम आएंगे एसएटी के और पे। मैंने इस चैनल इसलिए खोला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके एंड उनको इजीली अवेलेबल रहे वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स जिसके वो हकदार हैं। तो गाइज़ इस चैनल पे हम डालेंगे सीपीटी से रिलेटेड वीडियोज़। तो अगर हम सीए सीपीटी या फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो सीए फाउंडेशन जिसको हम सीपीटी भी बोलते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो अपने चैनल पे डालेंगे फर्स्ट में। एंड देन अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम से। तो ये जो चार टॉपिक है बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये चार टॉपिक को मिलके हमारा पहला चैप्टर बनता है सीए सीपीटी का या फिर सीए फाउंडेशन का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम रेशियो समझेंगे, रेशियो क्या चीज़ होती है, इसको हम फर्दर बाइफिकेट कैसे हम कर सकते हैं, इन्वर्स रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होता है। तो अगर हम इसकी कवरेज को देखें तो मैं शॉर्ट पे समझाऊंगा बच्चों ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो एंड देन फिर आपको कॉन्सेप्ट इजीली रिमेंबर हो। ठीक है बच्चों। तो रेशियो, अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो रेशियो क्या होता है बच्चों, ये होता है टू और मोर क्वांटिटीज। देखो ध्यान देने वाली चीज़ है टू और मोर क्वांटिटीज इन देन सेम काइंड। टू और मोर क्वांटिटीज क्या हो गया, अगर हमें रेशियो कंप्यूट करना है तो एटलीस्ट दो क्वांटिटी होना पड़ेगा उसके लिए एंड देन फिर वो सेम काइंड भी होना पड़ेगा। सेम काइंड का मतलब क्या है, अगर हम हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा आइटम भी हाइट ही होना चाहिए, और अगर हम वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा भी वेट ही होना चाहिए। हम कभी हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया रेशियो का। और फिर उसके बाद लेट्स से रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इज टू में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ए इज टू बी, ये हमारा एक रेशियो हो गया। लेट्स से ये जो इज टू का सिंबल है ऐसे सिंबलाइज करते हैं। तो ये ए जो फर्स्ट टर्म अपना रहेगा बच्चों, इसको हम इधर बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट जो टर्म है बच्चों, ये ध्यान देने वाला टर्म है। फर्स्ट टर्म तो सबको याद रहेगा बट एंटीसीडेंट ये प्लीज आप लोग याद कर लेना। सेकेंड वाला टर्म जो है वी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म, और इसको हम ये क्या भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट भी बोलेंगे बच्चों हम। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट। तो ये आपका हो गया रेशियो की डेफिनेशन एंड हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रेशियो पे। अगर मैं देखो टाइप्स ऑफ रेशियो एंड फर्दर इसकी बाइफिकेशन करूं मैं तो इसको हम दो पार्ट पे हम बाइफिकेट करेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा इनवर्स रेशियो एंड आपका सेकेंड पार्ट रहेगा कंपाउंड रेशियो। और कंपाउंड रेशियो को भी हम फर्दर बाइफिकेट करते हैं डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में।
तो ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों, फर्स्ट आपका हो गया इन्वर्स रेशियो एंड देन सेकंड आपका हो गया कंपाउंड रेशियो। अब डिटेल में समझते हैं इन्वर्स रेशियो क्या होता है। तो कोई एक रेशियो लेट्स से A:2 का मतलब डिवाइड भी होता है, A:B का हमारा एक रेशियो है एंड देन फिर क्वेश्चन आपको पूछता है इसका इन्वर्स रेशियो क्या है। तो इन्वर्स रेशियो, किसी एक रेशियो का इन्वर्स रेशियो वो है जिसको आप अगर उसके ओरिजिनल रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो उसको उसकी वैल्यू यूनिटी या फिर 1 में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अगर लेट्स से A:B हमारा ओरिजिनल रेशियो है एंड X इसकी इन्वर्स रेशियो है तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपका 1 आना चाहिए। तो X का वैल्यू क्या आ गया, B:A आपका X का वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी रेशियो का इन्वर्स रेशियो उसका सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड देन फिर आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हो जाएगा। इसका मतलब A:B का इन्वर्स रेशियो B:A होगा। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है 2:3 का इन्वर्स रेशियो निकाल लीजिए तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या रहेगा, 3:2। तो ये आपका हो गया इन्वर्स रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो को अगर हम देखें, देखो जैसे नाम ने बताया है कंपाउंड होने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे कंपाउंड रेशियो होने के लिए एटलीस्ट 2 रेशियोज होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो लेट्स से A:B एक रेशियो है एंड C:D दूसरा रेशियो है एंड देन फिर क्वेश्चन पूछता है आपको कंपाउंड रेशियो निकाल लीजिए इसका। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके फर्स्ट टर्म ओरिजिनल जो फर्स्ट रेशियो है इसके फर्स्ट टर्म एंड देन फिर सेकेंड रेशियो की फर्स्ट टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है। A:C:B:D इसका क्या हो गया, AC:BD। ये आपका हो गया कंपाउंड रेशियो। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपाउंड रेशियो को जो हमने बाइफिकेट किया है डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो में एंड ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में, इसको भी हम समझेंगे। तो जैसे डुप्लीकेट रेशियो, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है डुप्लीकेट, आपको क्या करना है, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है A:B आपका रेशियो है एंड देन उसके डुप्लीकेट रेशियो निकाले तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसी से। इसका आपका हो गया A²:B²। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपको 2:3 एक रेशियो है एंड देन इसकी आपको डुप्लीकेट रेशियो निकाले तो उस केस पे क्या होगा, 2²:3² आपका डुप्लीकेट रेशियो रहेगा जो आपका रहेगा 4:9। वैसे ही सब डुप्लीकेट अगर हम देखें, जैसे डुप्लीकेट में हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया मल्टीप्लाई किया उसी रेशियो से। सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, जैसे सब है तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे उसको। तो अगर A:B हमारा एक रेशियो है एंड देन उस क्वेश्चन पूछता है उसकी सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल लीजिए तो उस केस में क्या होगा, √A/B। सिमिलरली ट्रिप्लीकेट में जैसे हमने डुप्लीकेट में हमने इसको डुप्लीकेट किया था, वैसे ट्रिप्लीकेट में हमने इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, A/B × A/B × A/B जो आपका रहेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो A⁵/P⁵। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है 2:3 आपका एक रेशियो है, इसकी सब इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल लीजिए तो उस केस पे आपका रहेगा 2³ जो आपका रहेगा 8:9। वैसे ही अगर सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, हम क्यूब रूट करेंगे। जैसे सब डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर रूट किया था वैसे सब ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब रूट। तो इसका क्या रहेगा बच्चों, इसका रहेगा √A/B। ये आपका रहेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ रेशियो। अब हम जाएंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट पे, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है वो सब चीज़ हम जानेंगे। तो अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, देखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो जो है, जैसे हमने फर्स्ट पे लिखा था रेशियोज होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और मोर क्वांटिटीज। Quantities of same kind, 2 और more quantities of same kind होना जरूरी है बच्चों। सेकेंड चीज जो है सेम यूनिट होना जरूरी है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि एक हाइट इसका या फिर लेट्स से एक वेट उसका दिया हुआ है 50 kg एंड फिर दूसरा वेट दिया है 6000 ग्राम में, तो इसको हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वैसे फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इन दोनों की यूनिट सेम करनी होगी कंपेयर करने के लिए। तो ये केजी में है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, ये आपका हो जाएगा 50,000 ग्राम एंड फिर ये आपका हो गया 6000
ग्राम। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट भी ग्राम है एंड सेकंड टर्म की यूनिट भी ग्राम है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम यूनिट में होना जरूरी है, राइट। अब अगर थर्ड पॉइंट पे आए हम, तो अगर हम किसी भी एक रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। अ रेशियो कैन बी multiplied and divided by same non-zero number। देखो, मगर हम जीरो से कभी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हम जीरो से नहीं कर सकते। हम एक कोई भी एक रेशियो जैसे a/b है, इसको हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2/2 अगर हम करते हैं तो इसका 2a/2b और a/b बोलना सेम चीज़ है, राइट। ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। एक जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टी ये एग्जाम में आ सकता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपका अगर लेट्स से ओरिजिनल कोई एक क्वेश्चन देता है, उसमें बोलता है कि ओरिजिनल नंबर जो है x है एंड देन वो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ इन द रेशियो ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो। अगर ये नंबर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो a/b होता है, तो इसको अगर हम अगर क्वेश्चन पूछता है आपका फिर न्यू नंबर जो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद हुआ है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो आपको ध्यान देना है किस रेशियो में, सबसे पहले आपको देखना है किस रेशियो में इंक्रीज और आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। वो रेशियो आपका है a/b, तो आपको क्या करना है, इसी रेशियो का इन्वर्स रेशियो लेना है जो कि आपका है b/a, b/a इंटू आपका ओरिजिनल नंबर जो कि आपका है x। तो ये आपका हो जाएगा न्यू नंबर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई एक नंबर या फिर कोई एक वेट कुछ भी हो सकता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इन द रेशियो ऑफ a/b, तो आपका न्यू नंबर जो होगा वो होगा जिस रेशियो पे इंक्रीज हुआ है उसका इन्वर्स रेशियो एंड देन फिर आपका ओरिजिनल नंबर। अगर इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझे, अगर लेट्स से इसकी वेट बोलता है 45 kg का एंड देन फिर ये इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इन द रेशियो ऑफ लेट्स से 3:5, ये इंक्रीज हुआ इन द रेशियो ऑफ 3:5, तो अपना न्यू नंबर क्या आएगा, b का क्या हो गया 5, इसका इन्वर्स रेशियो 3:5 का 5:3 इंटू ओरिजिनल वेट 45 kg, 3 15 जाओ 45, 15 इंटू 5 75 kg इज योर न्यू वेट। तो ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों आप का रेशियोज में जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर CSCPT का। अब हम क्या करेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस पर मैं रेशियोज के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम बात करेंगे एंड हम टच करेंगे प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम को, हम समझेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। बच्चों मेरा जो मोटिव है ये चैनल लेके आने का, ताकि आप सबको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए, आपकी क्विक रिवीजन हो एंड देन फिर हम क्या करेंगे बाय द डे पासेस हम और डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है हमें कॉन्सेप्ट को समझना एंड देन फिर उसके एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स वगैरह जो हम देके समझेंगे एंड देन फिर अल्टीमेटली जब आपका एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो हम इन सब चीज़ों के लिए डिटेल में एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जैसे हम बस हमारी वीडियो को रेफर करके आप डायरेक्टली एग्जाम पे जा पाओगे। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो। और आपको बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ICAI का जो मटेरियल है, आपका जो स्टडी मटेरियल, जो प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह जो ICAI आपको देता है, तो उन सब के उसके जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो सब आपको करने हैं, क्योंकि दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं उस मटेरियल में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेन चीज़ सबसे पहले तो उसकी कॉन्सेप्ट समझनी होगी एंड देन फिर आपको प्रैक्टिस बच्चों, क्योंकि मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी प्रैक्टिस से ही चलेगी। तो ये मेरा चैनल है SD मैथ क्लासेस फॉर यू में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।